So Bismillahirrahmanirrahim. So firstly we were talking about the casing and case run. So influence क्या होता है कि जो casing soil को हम use करते हैं उसका क्या? It has a big influence on the weight of the individual mushrooms. जो individual mushroom है उसके weight पे जो casing soil है उसका बहुत बड़ा impact है. अगर soil जो है वो heavy होगी तो individual mushroom का जो weight है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो number of mushroom जो है वो कम हो जाएगा. हमें एक रिक्वायर्ड नंबर और एक रिक्वायर्ड साइज चाहिए. सो इस चीज पे हमें सोचना होगा कि हम कौन सी सॉइल यूज कर रहे हैं केसिंग के लिए. सो simply we want to state that simply the heavier the structure of the casing soil, the heavier the mushroom, but the number of the mushroom declines with a heavy casing soil as there is less mycelial growth in heavy casing soil. तो वहाँ पे mycelia की growth जो है वो कम हो जाती है. So its develop is coarser and larger. This type of casing soil, the growth does not get completely colonized by mycelium, so therefore dehydrates less quickly. As there is less mycelium, fewer pinheads are formed. तो हमने बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमें जो पिन हेड्स या जो हमें मशरूम चाहिए वो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी चाहिए. उसके मुताबिक हमने केसिंग को मॉडरेट रखना है. ना तो बहुत ज़्यादा, अगर पिन हेड टू मैनी पिन हेड्स फेल टू डेवलप, और अगर टू लेस तो प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी वेरी लेस. So we need to be very careful while thinking about the casing soil. The type of casing soil chosen by growers depends on a number of practical aspects. So these are the 5 questions you should must keep in mind. Which size of mushroom can I sell? मतलब आपको अगर बड़े साइज की मशरूम चाहिए then you can use more thick soil, but otherwise which is not most of the time not required, we require moderate. And we also need the number. So how many mushrooms do I want per meter scale? This is also another important question. So how large should the spread be in the first flash? तो पहली जो कटाई है उसमें हमारे पास कितने जो स्प्रेड है हाउ लार्ज होना चाहिए. ये इज माय क्लाइमेट इंस्टॉलेशन गुड इनफ टू क्रिएट कंटिन्यूअस वेपोरेशन? ये मतलब केसिंग सॉइल के अंदर की बात है. देन व्हाट टाइप ऑफ केसिंग सॉइल कैन माय स्टाफ एंड मशीनरी कोप विद? सो हर जो ग्रोअर है या जो आप अगर कल को करना चाह रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपने सोचने हैं. केसिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसका जवाब आपके इन 5 सवालों के जवाब पे मुनहसर होगा. सो फर्स्टली यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन टू योर. अगर आप साइज स्मॉल या मॉडरेट रखना चाहते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो मॉडरेट होगी. आप अगर नंबर ऑफ मशरूम ज़्यादा चाहते हैं तो वो मॉडरेट या उससे लेस कोर्स होने मतलब फाइन सॉइल होनी चाहिए. ज़्यादा कोर्स होगी तो वो इट विल नॉट बी गुड. हाउ लार्ज शुड द स्प्रेड? तो पहले में आप कितना लेना चाहते हैं दैट विल आल्सो डिपेंड. अगर आप पहले में ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं देन इट विल बी अ बिट मोर कोर्स. इसमें लाइक क्लाइमेट इंस्टॉलेशन यानी कि जो आपकी इंस्टॉलेशन है दैट विल बी डिपेंड ऑन द इवेपोरेशन, दैट विल डिपेंड ऑन द योर प्रोसेस. मींस आपकी मशीनरी के ऊपर डिपेंड करेगा. व्हाट टाइप ऑफ केसिंग सॉइल और आपकी अगेन स्टाफ और मशीनरी को आपने क्या सिखाया है उसके मुताबिक आपको ये केसिंग का जो है वो डिसाइड करना होगा. An important factor when choosing casing soil is uniformity in structure. Uniformity is very very important. केसिंग का बेसिक मकसद इनिशिएशन और यूनिफॉर्मिटी है. अगर आप यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेके आएंगे, यूनिफॉर्म होगा स्ट्रक्चर देन इट इज वेरी गुड एंड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द सेम केसिंग सॉइल. और आपको केसिंग सॉइल सेम हो रखनी है. मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफा करवाया फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो आप कोई और केसिंग मटेरियल यूज करें. इट विल लोअर द प्रोडक्शन. केसिंग सॉइल जो है विद अ डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर डिमांड्स a new approach to growing each time which is absolutely unacceptable. The structure of casing soil is equally important. अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड क्वालिटी मशरूम्स के लिए constant evaporation is essential. This is only possible if the casing contains enough long fibers. अगर उसमें अब यहाँ पे सुबह हमें सवाल हो रहा था कि लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स. अब लॉन्ग फाइबर्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि दैट विल हेल्प टू गेट द कांस्टेंट वेपोरेशन. अगर छोटे छोटे होंगे तो वो आपस में उधर जो पोर साइज है वो डिक्रीज होगा. सो एक लॉन्ग फाइबर भी चाहिए. तो छोटे क्यों चाहिए? ताकि जो डिकम्पोजिशन जो है वो टाइम के साथ वक्त फौरी तौर पे शुरू हो जाए. These fibers ensure the casing soil retain its open structure even after heavy watering. तो ये जो लॉन्ग फाइबर्स हैं ये इंश्योर करते हैं हैवी वाटरिंग के बावजूद जो हमारे पास पोर स्ट्रक्चर है वो ओपन यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर ओपन है, पोर साइज जो है वो मेंटेन है. अप्लाइंग copious water is needed to produce the number of kilos required. अब अगर आपके पास तमाम चीजें
एक रिक्वायर्ड अमाउंट में है, तो आपको पानी जो है वो उसको इतना देना है कि वो आप जितनी ज़्यादा यील्ड आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये ना हो कि वो पानी उसमें से बहना शुरू कर दे। दैट विल टेक आउट सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवे। सो आपने इतना पानी देना है कि वो वहाँ पे नमी जो है वो मेंटेन रहे। केसिंग एंड स्प्रेइंग। अब जब आपकी केसिंग हो गई तो आपने क्या करना है, उसके साथ साथ पानी का एहतमाम करते रहना है, और उसके बाद आप कुछ अर्से के बाद केसिंग के बाद आपकी जो है वो यील्ड आनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर द केसिंग देन यू विल गो अप एंड प्रॉपर स्प्रेइंग, वी विल गो टू द हार्वेस्टिंग। अगर हम केसिंग की बात करें, आपने कौन सी सॉइल लगानी है, ये आपका अपना मेथड है, विच ये आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। एंड व्हाट द मार्केट इज करंटली आस्किंग फॉर इन टर्म्स, अब मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज है, अगर आपने कल को आप अगर इसको एज ए बिजनेस लेना है, तो आपको मार्केट आपने खुद बनानी है। मैं फॉर एग्जांपल आप कोई चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो मार्केट में पहले सालों में बहुत सस्ती मिली, और लोग इस वजह से खरीदते रहे, यानी कि लोग जो गरीब लोग थे उन्होंने खरीदनी शुरू की कि एटलीस्ट उनका गुजारा नहीं होता था। सो इफ यू गाइस मेक इट हैपन, अगर आप मशरूम को मंडी में फेंकते हैं और वो 10 रुपए किलो के हिसाब या 100 रुपए मन के हिसाब से भी बिकती है, स्टिल यू आर क्रिएटिंग अ मार्केट। तो ये मार्केट कल को आपकी अपनी मार्केट हो। सो मार्केट क्रिएशन जो है दैट इज आल्सो ये भी आपको सीखना होगा। सो ये जो आईफोन है, ये इसके अलावा भी गुजारा हो सकता है, या जो स्मार्टफोन्स है उनके अलावा भी गुजारा हो सकता है, बट दे मेक देयर ओन मार्केट। सो हमें ये चीज मार्केट, हमारे यहाँ ये इस चीज को भी हमें लर्न करने की जरूरत है कि हम मार्केट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आप 2-4 मतलब हर महीने 2 महीने बाद आपकी प्रोडक्शन आ रही है, आप मार्केट में जाके यानी कि मन के हिसाब से भी मशरूम बेच रहे हैं या किलोज के हिसाब से बेच रहे हैं और आप सस्ती दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो खरीदारी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक वक्त आएगा कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मतलब इसकी वैल्यू ना हो। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि लोग इसको एज ए वेजिटेबल भी यूज करना शुरू कर देंगे। देन दैट विल बी योर टाइम टू अर्न मोर मनी। So what the market is currently asking for in terms of quality and standard is important. If large mushrooms are popular, then a heavier casing soil. अगर large mushroom चाहिए तो heavier. If the market for small mushroom is good, picking is no problem. Growers can use a finer casing soil. तो आप basically आप moderate की तरफ जाए, ना ही ज़्यादा heavy हो ना finer हो in the start. Remember that structure will become even finer. ये बात वही है कि structure जो है वो finer होती जाएगी during casing if this is done mechanically. अगर हम मैकेनिकली करेंगे तो चीजें फाइनल होती जाएंगी। इसी तरह वो मैंने पहले बात कही थी कि एक कस्सी चलाने वाला अगर बेहतर तरीके से चलाएगा तो वो फाइन पार्टिकल्स में उसको मतलब हर दफा जब आप उसको कंपोस्ट को भी हिलाएंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वो फाइन होते जाएंगे। द मोर इंटेंसिव द ट्रीटमेंट ऑफ केसिंग सॉइल, द फाइनर द स्ट्रक्चर विल बी। अगेन ये भी ट्रीटमेंट जो है केसिंग सॉइल की ट्रीटमेंट जितनी इंटेंसिव होगी उतनी स्ट्रक्चर जो है वो फाइन होती जाएगी। मैनुअल केसिंग रिटेन्स द स्ट्रक्चर बेटर। अगर आप मैनुअल करेंगे विच इज बेटर। दिस मेथड इज virtually impossible with heavy casing soil, लेकिन ये heavy casing जो soils हैं उनके साथ practically impossible है। अगर हम बात करें केसिंग एंड स्प्रेइंग की, then directly after casing we should start spraying the casing soil to reach a good moisture level। आपने शुरू में ही एक अच्छे moisture level तक पहुंचना है। अगर आप एक अच्छे moisture level पे पहुंच जाएंगे देन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जस्ट जो ऊपर वाली सतह है उसको पानी लगाना पड़ेगा, जो क्योंकि वहां से एवेपोरेशन की वजह से लॉस होगा या नीचे से अपटेक की वजह से, तो आपको पानी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट करते हैं शुरू में, देन क्या होगा, do not wait until the mycelium in the compost start penetrating the casing soil। क्या होगा, there is a risk of layer of thin gray mycelium forming in the lower layer of the casing soil which can cause problem। वहां पे thin gray mycelium जो है वो बन जाएगा, जो कि हमारे लिए problematic हो सकता है। On the first day, the casing day, spraying can last until the compost। अगर आप पहले दिन करते हैं तो एंड तक वो जा सकती है। With dry compost, it's often beneficial to keep spraying until water flows into the compost। और जो ड्राई कंपोस्ट है, ड्राई कंपोस्ट के बाद अगर आप इंटे यूज कर रहे हैं तो आपको उस वक्त तक पानी देना चाहिए जब तक कि वो उसके अंदर फ्लो करना शुरू कर दे इनटू द कंपोस्ट। So this is spraying, this is only possible within the phase 3 compost that is not better than 60 not better than 65%। जो phase 3 जो हमारे पास केसिंग है वो 65% से ज्यादा मतलब उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि unnecessary यहाँ पे अगेन अब आ जाएगा। if the compost is
better to start with, then we अगर ज्यादा हो जाएगा तो मोल्ड का अटैक हो सकता है, तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। If the compost is only moderately incubated, then cautious is required. This type of compost can absorb water, and that's not the idea here. यहाँ पे water absorption से ज्यादा जो हम क्या चाहते हैं कि वो वहाँ पे water retain करे। Apply caution with watering on the second day, as so the mycelium has a chance to recover. From day 3, spraying can start again. अगर बहुत ज्यादा आपने कर दिया तो आप दूसरे दिन ना करें, तीसरे दिन कर सकते हैं, but reduce the amount as blow down approaches. Spray using a decreasing pattern. आपने डिक्रीजिंग पे मतलब पहले ज्यादा, अगर पहले दिन में आपने ज्यादा कर दिया तो फिर आप वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। This means the casing soil has the right moisture content from the start and in the final day. Spraying is only necessary to replace the moisture lost through evaporation. तो अगर हमने पहले दिन अच्छी तरह मॉइस्ट किया है तो एंड पे वही अगेन जो हमारी ऊपर वाली सतह है वहां पे हमें स्प्रे करना पड़ेगा वाटर, क्योंकि जो एवेपोरेशन से लॉस हुआ है हम जस्ट उसको रिकवर करना चाहते हैं। When spraying, be careful the right pressure is chosen. हाँ, एक आपने प्रेशर का ख्याल रखना है। टू हाई प्रेशर फोर्सेस द फाइन हीट पार्टिकल्स आउट ऑफ द, अगर आप ज्यादा मतलब पाइप से लगाएं तो वो पाइप के प्रेशर से चीजें बाहर जा सकती हैं। क्रिएट्स एन ऑब्स्ट्रक्टिव लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द केसिंग लेयर, और उसमें से जो हमारे फीड के पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, बाकी चीजें जो हैं वो हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। Later on this will cause problems with the pinhead and mushroom growth. मशरूम के mycelial growth और जो हमारे पास fruiting structure है वो develop नहीं होगी। The increasing competition and lower prices for mushrooms mean the pressure is on to perform well. अगर हम अब दुनिया अब यानी कि हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट भी नहीं है, तो हमें बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो अच्छी लेनी है। In most country, good phase 3 compost. So composting is very important. Casing, you can say the casing is currently available. बहुत से कंट्रीज में ये केसिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, and the expertise of the grower is good enough to enable good production, but frequently the casing soil quality is a barrier. So last जो हमारे पास casing soil quality है वो barrier है to achieving the goal of good production. One often heard argument that is that there is nothing else available, कि मतलब अगर हम ये कहें कि जी सिर्फ वही हमारे पास अवेलेबल था, तो केसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, केसिंग की जो सॉइल है या केसिंग का जो मटेरियल है, that will decide your production. It will have a very great impact on your production. So जितनी better casing soil होगी उतना ही अच्छा होगा। It is not so expensive, but sometimes it is more expensive, but it means it. But bearing in mind that good casing soil gives higher production, better quality, and a higher picking performance, then it's logical it's that good casing soil cost a bit more. अगर हम इस हिसाब से बात करें तो चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन that is meaningful. For many growers, it's high time they critically examine this aspect of growing. Many farms are otherwise missing out the chance to improve their profits. तो ये आप पे है कि आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आपने मशरूम पिन हेड स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर 7 से 10 दिन केसिंग के बाद। They appear in flushes every 7 to 10 days and harvested accordingly, और आपने उनको 7 दिन के अंदर अंदर फिर आपने फ्रेश जो है उनको हार्वेस्ट करना है। जो 2 से 3 ऑफ द टोटल क्रॉप कैन विद इन द फर्स्ट 2 फ्लशेज, जो पहली हमारे 2 हार्वेस्टिंग है उनके अंदर हमारी 2/3 जो है वो प्रोडक्शन हो जानी है। So these are very important. The beds retain up to the third flush of fruiting. जो बेड है उनको आप तीसरे तक रखें। द ग्रोइंग रूम्स, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ग्रोइंग रूम्स को साफ करना है, कुक करें कि मतलब उनको आपने क्लीन करना है। वहाँ पे आप हीटिंग कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप उनको केमिकल्स के साथ भी साफ कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको खाली करना है और उनको पेस्ट फ्री करना है। वो कोई भी मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हैं। This practice protects the subsequent crop cycle from an infection. So अगला जो हमारा साइकिल है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। So 7 दिन के बाद केसिंग के 7 से 10 दिन के अंदर हमारे पास जो है वो पिन हेड्स आना शुरू हो जाएंगे और हमें उसको एहतियात के साथ हार्वेस्ट करना है। पहली 2 हार्वेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब आपकी हार्वेस्टिंग की जो तमाम मतलब आपने हार्वेस्टिंग कर ली है उसके बाद आपने उनको रूम्स को क्लीन करना है, और दैट विल इंश्योर इन्फेक्शन फ्री क्रॉप साइकिल नेक्स्ट टाइम। अगर हम जनरली मशरूम की बात करें आर हार्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, मोस्टली मैच्योरिटी की बेसिस पर बात करते हैं रेदर देन साइज। बटन स्टेज इट इज बेस्ट टू हार्वेस्ट, बटन स्टेज के ऊपर
हार्वेस्टिंग जो है वो बेस्ट है, विच इज इफ अलाउड टू ग्रो फर्दर रप्चर्स वेल टू रिवील। तो उस पे अगर ग्रेड ए जो है वो बटन स्टेज पे है, जिसमें हमें जो गिल्स हैं वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। बट इफ द ग्रेड ए इज अलाउड टू ग्रो फर्दर इट रप्चर्स वेल टू रिवील पिंक गिल्स। अगर हमें पिंक गिल्स एंड आर नोन एज कप, और जब कप शेप हो जाए तो ये ग्रेड बी है। इफ दे फर्दर ग्रो इन साइज एंड बिकम फुली ओपन और फ्लैट, मतलब बिल्कुल ओपन हो जाए एक्सपोजिंग डार्क गिल्स, देन दिस इज ग्रेड सी। एंड इफ द हार्वेस्टिंग इज नॉट डन तो उसके बाद वो डिटेरियोरेट हो जाएगी और मर जाएगी। सो किस वक्त हार्वेस्टिंग करनी है? बटन स्टेज के ऊपर। बटन से अगर कप शेप्ड हो जाए इट्स एक्सेप्टेबल, बट अगर फुल्ली ओपन हो जाए सो इट इज, मतलब वहां पे वो आपकी सस्ती बिकेगी। सो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड। मशरूम्स हैव वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ, सो आपने सबसे पहले इनको कोशिश करना है कि फौरन बेचें, ठीक है। अगर आपने स्टोर करना है तो ड्राई करें पेपर इनवेलप्स में और या रेफ्रिजरेटर में, तो मतलब ठंडी जगहों पे आप, लेकिन उसको भी 1 हफ्ते से ज़्यादा आप ना लेके जाएं। या आप उसको ज़्यादा अरसे के लिए करना चाहते हैं तो इमीडिएट कूल टेम्परेचर विद अ वैक्यूम रेफ्रिजरेटर जो है वो आप करें, या -70 पे स्टोर करें। लेकिन your your objective is to earn money, so you want to store sold them immediately after harvesting। अब जो प्रिकॉशंस हैं जो आपने इस तमाम प्रोसेस के दौरान लेनी है वो है हाइजीन। हर अंदर और बाहर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट द सक्सेस इन मशरूम फार्मिंग। सो हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब अगेन मैं आपको मिसाल आजकल बहुत दे रहा हूँ कि कोरोना की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बचा सकती है दैट इज हाइजीन। सो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Strict sanitation and hygiene practices should be enough to ensure sufficient prevention. No pesticides should be used. Listed below are a number of general hygiene aspects। ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। क्लीनलीनेस इन एंड अराउंड द फार्म मेंटेन करें, वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। नो हर्ब्स इन 100 मीटर्स के दायरे में कोई हर्ब्स नहीं होनी चाहिए। स्वीपिंग को यूज ना करें, पानी को यूज करें सफाई के लिए। डस्ट फिल्टर जो है वो रिप्लेस हो आफ्टर एवरी साइकिल ईच साइकिल। एंड वर्कर्स जो है उनका ड्रेस क्लीन होना चाहिए। डबल डोर सिस्टम यूज करें एंड डू नॉट अलाउ द कल्चर रूम डोर ओपन विदाउट एनी रीजन। डबल डोर जो है वो हमारे यहाँ हम डबल डोर पल्लियां लगा के भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे मतलब आप सस्ते से सस्ता काम कर सकते हैं, लेकिन मकसद आपको समझ आनी चाहिए कि डबल डोर का मकसद क्या है। कि अगर एक पल्ली आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको नीचे करें, फिर आप अंदर जाएं उस दूसरी को करें, वो पल्लियों की जगह आप चेक लगा सकते हैं। तो कोई भी बैरियर्स आपने लगाने हैं कि वो चीजें डायरेक्ट अंदर ना जाएं। तो डबल डोर सिस्टम, और अगर आप डोर लगा रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने 2 डोर बनाने हैं, वो आप कपड़े के भी बना लें, इट्स स्टिल ओके। All the opening of growing room should be provided with insect proof nets। जो insect proof nets हैं उनके साथ आप उनको substrate must be prepared only on a cemented floor। हाँ, पक्की जगह पे आपने substrate बनाना है और उसको 2% फॉर्मलिन से आप पहले उसको डिसइंफेक्ट कर लें। Only use good pasteurized compost and cozy is very very important। जो चीज़ आप अंदर यूज कर रहे हैं उनके अंदर कोई भी pathogens नहीं होने चाहिए। Healthy spawn very very important, again free from contaminants। Never use a bag spawn showing even a little infection। लिटिल इन्फेक्शन वाला भी यूज नहीं करना। और जो स्पान आपने एक दफा खोल लिया बैग उसको पूरे का पूरा इस्तेमाल करें। यूज अ फुट डिप विद अ जर्मिसाइडल सॉल्यूशन, ये हम यूज कर सकते हैं 3% फॉर्मलिन बिफोर एंटरिंग द ग्रोइंग एरिया और रूम। आप यानी कि अपने पौधे जो कपड़े हैं, आप अपने जो शूज हैं उनके ऊपर शॉपर चढ़ाएं और उनको डिप कर लें इसके अंदर। सो इट विल गिव यू द मतलब पेस्ट फ्री एंट्री टू द रूम। All machinery, workflows and tools must be disinfected before filling with the 2%। ये तो करेंगे तो बहुत अच्छा है। About the flush with a high infection risk as quickly। आप जो भी जहाँ पे भी इन्फेक्शन का रेट है उस चीज़ को खत्म करें। Cook out the compost and at the end of each harvest। और हर जो कंपोस्ट और केसिंग सॉइल है हार्वेस्टिंग के बाद जब आपने एक पूरा प्रोसीजर कर लिया तो उसको आप क्या करें, हीट दें। तो मतलब उसे धूप लगवाएं और अच्छी धूप लगवाएं, और ताकि वो कीप द कंपोस्ट टेम्परेचर एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 आवर्स। मतलब जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है तो इसमें 8 घंटे के लिए अगर आप बाहर रख देंगे तो बेहतरीन है, लेकिन उम्मीद तौर पर ऐसा होता नहीं है। सर्दियों में हम कर रहे हैं तो उस वक्त आप इसको अवन या कोई भी चीज़ ऐसी 8 घंटे तक उसको गर्म करें। Remove of all the used compost, casing, soil and mushroom stock etc. after harvesting as quickly as possible। Disposing area must be at least 2 किलोमीटर, और डिस्पोज कर रहे हैं दूर और 2 किलोमीटर अवे होना चाहिए फार्म से। Disinfection of the culture rooms before each new cycle with 5% formalin solution and close all air passage for 24 hours।
तो आप उसको 5% फॉर्मलिन से डिसइंफेक्ट करें और जो तमाम हवा है उसको बंद करके, ताकि वो डिसइंफेक्शन जो है वो कम्प्लीटली तौर पे हो जाए। If very necessary, use safe and recommended dose of pesticide between the flushes। और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो पेस्टिसाइड यूज़ करें। That's all। ये थी हमारी वाइट बटन मशरूम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आई होप अगर आप में से कोई भी करना चाहे तो उसको तमाम मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो हमने इधर डिस्कस किया है। अगर आप वक्त करते रहेंगे तो वक्त के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। जी सर ये जो प्रिकॉशन में फॉर्मालिन का सोल्यूशन है, ये किस तरह प्रिपेयर करेंगे? सर, ये आपको हमें प्रीपेयर्ड ही मिल जाता है। ये हमारे पास जैसे क्लोरॉक्स है ना, 5% क्लोरॉक्स, इसी तरह हमारे पास फॉर्मलिन का आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है बना बनाया। अगर नहीं मिलता तो आपने, अगर वो 100% प्योर फॉर्मलिन आपको मिलती है तो आपने क्या करना है कि 3 ml उसमें से लाना है और उसमें 100 ml वाटर में डाल देना है। तो बहुत आसान है, मतलब ये तो आप किसी भी चीज़ से 3 ml 1 चम्मच डाल दें तो वो आपका 3% बन जाए। हाँ, यस, थैंक यू। ठीक है, अमीर हमजा, एनी क्वेश्चन? जी अमीर हमजा। अमीर हमजा की वॉइस नहीं आ रही। चले, लेक्चर और रह गए हैं, कितने और लेक्चर रह गए इसके अलावा? थोड़े ही रह गए, नॉट सो मच। होपफुली वी विल फाइनलाइज इन इस वीक के अंदर अंदर मैंने तमाम फाइनल कर देने हैं इंशाल्लाह। संडे तक आपके तमाम जो लेक्चर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो सर स्लाइड से सब लेक्चर क्या मिलेंगी? स्लाइड्स भी मैं आज शेयर करता हूँ, या जैसे जैसे अपने एग्जाम आते रहते हैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके थैंक सर। यू। ओके, अल्लाह हाफिज। That's all for the lecture. See you in the next class.